الحمد لله الذي أبدأ الأخلاق بالأراضين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المطهرين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون آمنت بالله صدق الله العلي العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والصابرين والحمد لله رب العالمين. हाज़रीन व सामईन, कुरान मुक़द्दस की जो आयत मुबारका मैंने तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है, उसकी रोशनी में कुछ अर्ज़ करूँ उससे कौन से फ़ख्र दो जहां इमाम अंबिया रहमतुल लिल आलमीन राहत आशिकीन मुराद मुश्ताकीन सय्यदना सरदार जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दसा में एक मर्तबा दिल की अथाह गहराइयों से झूम झूम कर दूध बाप का नजराना यकीन पेश करें और पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना व हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मदिन व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। और बरसता नहीं देख कर अब्र रहमत, बरसता नहीं देख कर अब्र रहमत, बदों पर भी बरसाते बरसाने वाले। मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले लो, मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले लो, कि रास्ते में है जा बजा करने वाली। हाज़रीन जरा सेटिंग करो, इसकी आवाज़ ज़्यादा है, अंदर की है या बाहर की देखो जरा। कुरान मुक़द्दस की जो आयत मुबारका मैंने तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, और हरगिज़ नहीं मरना जब तक कि मुसलमान न बन जाओ। ये मफहूम है
या हरगिज तुम्हें मौत ना आए इस हाल में कि तुम मुसलमान रहो। कुरान मुक़द्दस की इस आयत मुबारक के हवाले से मैंने मुख्तलिफ खुतबात आप हजरात के गोशे गुजार करने की सादत हासिल किया है। आज जहन में इस आयत के हवाले से कुछ पैगाम आए तो मैंने सोचा कि आपकी बारगाह में हासिल कर दिया जाए कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि हरगिज मत मरना मगर मुसलमान बनकर, यानी कि तुम्हारी मौत जब आए तो मुसलमान बनकर ही आए। आज दुनिया में रोजमर्रा लाखों लोग इस दुनिया से गुजर रहे हैं, मर रहे हैं, इंतकाल कर रहे हैं, जिसमें हर मज़ाहिब के लोग हैं, हर फिरके के लोग हैं, हर तबके और हर बिरादरी के लोग हैं। और मौत के हवाले से आप जानते हैं कि ये एक ऐसा अटल फैसला है कि दुनिया की बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिस मामले में सबके जहन, सबका दिमाग, सबका दिल, सबकी सोच, सबके रिसर्च, सबकी मालूमात, सबके तालीमात एक नहीं है। अल्लाह पाक की ज़ात को ही देख लीजिए। अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात को मानने में दुनिया के अंदर मुख्तलिफ ख्यालात के लोग पाए जाते हैं। हम मानते हैं कि हमारा रब अल्लाह है, परवरदिगार अल्लाह है, खालिक अल्लाह है, मालिक अल्लाह है, राज़िक़ अल्लाह है, पूरी कायनात के निज़ाम को चलाने वाली ज़ात अल्लाह की है। मगर इसी धरती पर रहने वाले कोई तुलसी की पूजा करते, कोई पत्थर की, कोई आम की, तो कोई पेड़ की, तो कोई पौधे की, तो कोई गंगा की, कोई जमुना की, कोई सूरज की, तो कोई चांद की, कोई हवा की, तो कोई मिट्टी की, तो कोई पत्थर। वो उसे ही अपना खालिक या माज़ल्ला मालिक मानते। मगर मौत के बारे में किसी का भी कोई इख्तलाफ नहीं है। हर तबका इस पर एकदम अटल और फाइनल फैसला रखता है, क्योंकि सबके घर से गया ना। सब मज़ाहिब वाले मरे, सब बिरादरी वाले मरे, सब समाज वाले मरे, सब फिरके वाले मरे, मगर मुसलमानों को अल्लाह पाक ने कानून दिया कि मरना तो सबको है, जाना सबको है, गुजरना सबको है, इंतकाल सबको करना है, मगर तुमको कैसे करना है ये अल्लाह पाक बता रहा है। कलमा पढ़ते हो नबी का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ईमान है तमाम अंबिया और मुरसलीन पर, तमाम अल्लाह की अता करदा किताबों पर, सहाइफों पर, ईमान है खालिक कायनात पर। तुमने इकरार किया ज़बान से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो फिर जब ईमान है तो तुम्हारी मौत भी हालत ईमान ही में आनी चाहिए। आखिर ऐसा क्यों कहा? जब हम कलमा पढ़ते हैं, जब हम मुसलमान हैं, जब हम मुसलमान के घर में पैदा हुए हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, हर किताब पर ईमान है, हर रसूल पर ईमान है, हर नबी पर ईमान है, अल्लाह की कुदरत पर ईमान है, रसूल की आज़मत पर ईमान है, ये सब कुछ हमारे पास है। उसके बावजूद अल्लाह तबारक व तआला इन्हीं से फरमा रहा है जिनका ये सारे अकाइद पाए जाते हैं, इनसे ही कहा जा रहा है फला वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। नमाज पढ़ना और है, मौत हालत ईमान पर आना और है। रोजे रखना और है, ईमान की हालत में मौत आना और है।
दीन के कामों पर अमल करना और है, हालत ईमान पर मौत आना और है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने ताकीद के साथ क्या इरशाद फरमाया, वला तमूतुन्ना, हरगिज तुम मत मरना, इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, जब तक कि तुम पक्के मुसलमान ना बन जाओ। मुसलमान से ही कहा जा रहा है, काफिरों से नहीं। काफिर तो ईमान लाएगा तो मुसलमान बनेगा, उसके लिए भी यही ताकीदी हुक्म आ जाएगा। इसीलिए कि हमको पता हो या ना हो, मगर अल्लाह और अल्लाह के रसूल की ज़ात इस बात को बखूबी जानते हैं कि करोड़ों लोग ऐसे दुनिया से गुजरेंगे कि जाहिर में तो वो ईमान वाला होगा, मगर उसका ईमान पर खात्मा नहीं होगा। इसलिए तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सुबह मोमिन उठेगा, मोमिन बन के वो बिस्तर से उठेगा, मगर जब शाम को मौत आएगी तो ईमान उसके सीने पे नहीं होगा। कितनी अजीब बात है ना। ये कैसे होगा, किस लिए होगा, किस तरह होगा? तो दिन भर में वो कोई ना कोई ऐसी बात कर देगा, अल्लाह के हवाले से, रसूल के हवाले से, कुरान के हवाले से, कुदरत खुदाबंदी के हवाले से, अज़मत रसूल के हवाले से, अज़मत कुरान के हवाले से। दुनिया तो ये देखेगी भाई ये तो मुसलमान सुबह उठा था, चेहरे पे दाढ़ी भी है, सर पे टोपी भी है, नमाज भी पढ़ता है, मगर उसके मुंह से कोई ऐसा जुमला निकल गया होगा जो जिहालत की बुनियाद पर उसको पता भी नहीं होगा कि मैंने क्या बोला है, मेरा अकीदा क्या है, मेरी सोच क्या है, मेरी फिक्र क्या है, कुरान क्या कहता है, हदीस क्या कहती है, अल्लाह के रसूल क्या कहते हैं, अल्लाह का फरमान क्या है। इस बुनियाद पर वो जुमला तो बोल देगा, मगर उसे पता नहीं होगा अल्लाह की नज़र में, रसूलुल्लाह की शरीयत की नज़र में वो ईमान से खारिज हो चुका होगा। दुनिया वाले तो मुसलमान का जनाजा उठा रहे होंगे, मगर हकीकत में वो मुसलमान का जनाजा नहीं, बल्कि अल्लाह रसूल के नाफरमान का जनाजा जा रहा हो। इसलिए फरमाया कि तुम इस हाल में मरना कि तुम मुसलमान बन के। और आज हमारे मौजूदा दौर में अपने हालात का जायजा लें। मैंने बारहा इसकी मिसालें देके आपके सामने बयान किया, बताया, बताऊं? कुछ तलखी है, कुछ कड़वी बातें हैं जिसको हम सुनना पसंद नहीं करते। अगर कोई मौलाना बयान कर देना तो बड़ी तकलीफ हो जाती है मुसलमानों को। एक चीज बता दो, रिस्क के मसले में तो रहते ही रहते। दुनिया वाले तो उलमाओं को टारगेट तो करते ही करते, खुद हमारे मुख्तदी, हमारे जो है समाज में रहने वाले फुल टारगेट करते इस किसी भी बात को लेकर। इसलिए कि मौलाना लोग सच्ची बात कर देते कभी कभी। सुबह हुई, उठे मुसलमान बन के, एक गैर मुस्लिम दोस्त मिला और उसने नमस्ते कर दिया। आपको, आपकी क्या जिम्मेदारी थी भाई? वो अपने मजहब के हिसाब से उसने सही किया। उसका जो मजहब उसको तालीम देता है, उसका जो मजहब उसे बताता है, पढ़ाता है, सिखाता है, उसने अपने मजहब के मुताबिक कर दिया। आपको देखा, आप मोइनुद्दीन है, गौसुद्दीन है, कुतुबुद्दीन है, रहमुद्दीन है, फखरुद्दीन है, नूरुद्दीन है, अब्दुल रहमान है, अब्दुल गफूर है, अब्दुल वहाब है, अब्दुल सत्तार है। उसने अपने मजहब के मुताबिक आपको नमस्ते कर दिया। अब आपकी क्या जिम्मेदारी थी? क्या वही बोलने की जिम्मेदारी थी जो सामने वाले ने बोला है?
मगर हम बोल रहे हैं, हम उसके जवाब में वही जवाब दे रहे हैं। तो मुझे बताइए कि ईमान कहां से बचेगा? क्योंकि अल्लाह के रसूल ने तो आपको तालीमात अलग दिए थे, आपके बुजुर्गों ने आपको तो सबक कुछ और पढ़ाया था। बहुत सारे लोग बोलते मौलाना इनके समाज में रहते, भाई इनके समाज में हम रहते, वो भी तो हमारे समाज में रहते। आपने किसी गैर को कभी सलाम अलैकुम या सलाम अलैकुम कहा? नहीं कहते। अगर आपने कभी भूल से कर दिया लाइल्मी की बुनियाद पर, तो क्या वो आपको वालेकुम सलाम कहेगा? नहीं कहेगा। तो जब नहीं कहेगा, क्यों नहीं कहेगा? वो हमारी बोली हमारे ही समाज में रह करके, एक ही गली में, एक ही मोहल्ले में, एक ही सिस्टम में, एक ही माहौल में, एक ही पर्व क्या बोलते गांव में रह करके, कभी भी वो हमारी बोली हमारे हिसाब से नहीं बोलना चाहते हैं, मगर हम उनकी बोली बोलने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। भाई दोस्ती करने के लिए तो किसी ने मना नहीं किया कि भाई जो दुनिया की जरूरत है उसके मुताबिक आप दोस्ती करो। दोस्ती ऐसी नहीं हो, ताल्लुकात ऐसे नहीं हो कि जिसकी बुनियाद पर आपका ईमान और अकीदा खतरे में पड़ जाए। अभी आपने ईद के दिन एक वीडियो आया था, अभी जो बकरीद की ईद गई है, एक पुलिस वाला जो है मुसलमानों को ईद मुबारक दे रहा था, तो वो हमारी भाषा, ईद मुबारक हमारी भाषा में नहीं बोल रहा था क्या, वो वही भाषा बोल रहा था जो उनके मजहब ने सिखाया है, जो उनके धर्म ने सिखाया है। आज हमारे सैकड़ों मुसलमानों की बात कर रहा हूं मैं कि अगर कोई गैर मुस्लिम भाई हमें राम राम कहता है तो उसके बदले में हमारा मुसलमान भी क्या बोलता है, क्या कहते हैं? यही ना जो वो कहते। इस्लाम ने तो ये नहीं सिखाया। और आप कहते हैं मौलवी साहब ऐसा कैसे हम इस्लाम से खारिज हो जाएंगे? मतलब आप कुछ भी करें, आप इस्लाम में इतना डूब चुके हैं कि आप बाहर निकल नहीं सकते, इतने डूबे हुए। अल्लाह रसूल ने तो कानून दिया था कि अगर उलमाओं ने इसकी वजाहत की है कि अगर किसी गैर मुस्लिम ने आपको उनके मजहब के मुताबिक सलाम कर दिया जो उनके मजहब में कहा जाता है, तो उसके बदले में वही मत कहो, बल्कि तुम आदाब बोल के निकल जाओ। और तुम्हारे पास तो बहुत सारे बहाने हैं मुंडी हिलाने का। सर हिला दिए इस तरह से, या तो आम मुसलमान एक दूसरे को मुंडी हिलाते हैं, मुंह से सलाम नहीं बोलते। तो एक छोटी सी बात मैं आपको बता रहा हूं कि ये छोटी सी बात है जो रोजमर्रा की जिंदगी में, नौकर गया मालिक के पास काम करने के लिए, सेठ है जिसके घर में आज काम करना है, उसके घर में जाकर के नमस्ते जी, कौन कर रहा है नमस्ते जी? क्यों आपने नमस्ते किया साहब? सिर्फ इसीलिए कि आपका वो सेठ है, सिर्फ इसीलिए कि आज उसके घर पे आपको मजदूरी करनी है, सिर्फ इसीलिए कि आप ये सोच बैठे हैं कि अगर इसने मुझे काम नहीं दिया तो मैं भूखा मर जाऊंगा। ऐसा तो दुनिया कोई कानून नहीं है कि तुम नमस्ते नहीं करोगे तो काम नहीं देगा, राम राम नहीं बोलोगे तो काम नहीं देगा। ऐसा तो कई दुनिया का ना दस्तूर है ना कानून है। आप अल्लाह की जात पर भरोसा रखो, यकीन रखो। मैंने पिछले जुमा बताया था कि अल्लाह ऐसा कादिर मुतलक है कि वो किसी हाल में भी किसी को भूखा नहीं सोने देता, भूखा जरूर उठता है। अगर तुम्हारा अकीदा है, ईमान है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन है, वो सारे जहान का पालनहार है, अरे तुम दुनिया के किसी शिद्दे में चले जाओ, किसी गोशे में चले जाओ, किसी इलाके में चले जाओ, अगर अल्लाह ने तुम्हारी रोजी वहां रखी है तो दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। तेरा परवरदिगार तुझे जरूर रोजी अता फरमाए। आज इसीलिए मेरे दिमाग में ये बात आई कि मैं आपको बताऊं कि मुसलमान बनकर कैसे मरना है। हजारों की तादाद में
गैरों का काम कर रहे हैं, गैरों के अकायद की बातें कर रहे हैं। मैंने इससे पहले भी मिसाल देके बताया था, समझाया था कि सैकड़ों मुसलमान इसलिए काफिर होकर मरेंगे कि वो काफिर की बोली बोलेंगे, वो अगियार की बोली बोलेंगे। जैसे एक सेठ है, नौकर गया काम करने सेठ के पास, कारखाने में, फैक्ट्री में, दुकान में। अब उस सेठ कोई गुफ्तगू कर रहा था किसी के साथ, अचानक उसने नौकर से पूछ लिया, हाँ भाई अब्दुर्रहीम, राम और अल्लाह में कोई फर्क है क्या, बताओ तो। नहीं 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 साहब जी, बोल दिया। खेल खत्म हुआ गया कि नहीं हुआ? कुछ बचा तो मुझे बताओ। राम कहाँ? दशरथ का बेटा। रहीम जो अल्लाह की जात है, जिसका ना कोई सानी है ना साया। इसी तरह से सैकड़ों बातें मैं आपको बता सकता हूं भाई। वो गैर मुस्लिमों के अवतार है, भगवान है, अपनी जगह पे मुसल्लम है। हम बहैसियत इंसान उनका एहतराम करते हैं, बहैसियत इंसान उनसे मोहब्बत करते हैं, बहैसियत इंसान उनको एक जरूरतमंद दुनिया का इंसान मानते हैं। भाई सब कुछ है, उनसे हमारा ताल्लुक है, लगाव है, सब कुछ है, मगर हमारा खालिक कोई और है, हमारा मालिक कोई और है, हमारा माबूद कोई और है, जो सारे जहान का पालनहार है। हम उसी के साथ अपनी अकीदत रखते हैं, उसी के साथ अपनी मोहब्बत रखते हैं। हम सजदा करते हैं तो उसे ही करते हैं, हम रुकू करते हैं तो उसे ही करते हैं, हम क़याम करते हैं तो उसी के लिए करते हैं। हम कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सारे जहान में जो भी तारीफ के लायक है वो सिर्फ और सिर्फ तन्हा मेरे परवरदिगार की जात है। उसके अलावा बहुत सारे मसाइल हैं जिसकी बुनियाद पर हमारा ईमान झटके में खत्म हो जाता है। हम ये समझते हैं कि ईमान को तोड़ने के लिए बहुत बड़े हथौड़े की जरूरत पड़ेगी। जिस तरह आजकल हमारे समाज में कुछ लोग जो है ना, बीवी को तलाक दे के बोलते हैं, मैं तो गुस्से में था, मैं तो टेंशन में था, मैं तो दारू पी के आया था, मैं तो झगड़ा करके आया था, उसके बाद मैंने तलाक दे दी, मौलवी साहब तलाक हुई। नहीं होना चाहिए, अपनी तरफ से ही डिसीजन ले लेते। यही हालात हमारे ईमान के हवाले से। हम ये सोच बैठते हैं, अरे हमने तो चुप बोला था, हमने तो चुप बोला था। अल्लाह की जात के हवाले से, रसूलुल्लाह की जात के हवाले से, कुरान के हवाले से, हदीस के हवाले से अगर आप चुप भी बोलेंगे ना, तो फिर आप चुप के मुसलमान रहेंगे। आपका ईमान फिर चुप वाला ईमान होगा। इसीलिए कि ईमान एक ऐसी दौलत का नाम है कि सब कुछ दिया जा सकता है, कभी ईमान नहीं दिया जा सकता। सब कुछ, जान मांगो तो जान देंगे, माल मांगो तो माल देंगे, जमीन मांगो तो जमीन देंगे, जहान मांगो तो जहान देंगे, सब कुछ दे देंगे, मगर रसूलुल्लाह से किया हुआ वादा मुसलमान कभी तोड़ नहीं सकता, कभी किसी को दे नहीं सकता। आज हमारे सैकड़ों मुसलमान भाई, सुबह मुसलमान बिस्तर को उठ रहा है बिस्तर से, मगर मौत से पहले हम बता नहीं सकते कि उसका ईमान महफूज है कि नहीं, इसलिए कि उसने अल्लाह की शान में गुस्ताखी कर दी। हाँ, मैं कितने लोगों की बात करता हूं अल्लाह की शान के हवाले से गुफ्तगू, जैसे अचानक बारिश आ गई क्या, तो आदमी क्या बुखला जाता है कभी, और फिर अल्लाह की शान में गुस्ताखी करने लगता है। घर में अचानक कोई हादसा हो गया, किसी का एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी कहीं पे टकरा गई, या कोई बीमार पड़ गया, फिर अल्लाह की शान में गुस्ताखियां शुरू कर देता है। तो इस तरह से सैकड़ों मुसलमान ऐसे हैं। और फिर आजकल तो ईमान लूटने का, ईमान लुटाने का जो बेहतरीन माहौल बना है, एक दूसरे से मोहब्बत करने का, एक दूसरे से, ये सारा कुछ हम तो मोहब्बत की बुनियाद पर ही करते हैं ना, सब कुछ।
जबकि तारीख शाहिद है कि दुनिया वाले मुसलमानों की मोहब्बत में मुब्तला होते थे। आप ताबरीन की तारीख उठाओ, साहबा के दौर की तारीख उठाओ, ताबईन के दौर की तारीख उठाओ, तबे ताबईन की दौर की तारीख उठाओ, आपको कहीं ऐसा नहीं मिलेगा कोई मुसलमान किसी गैर की बेटी पर या किसी गैर मुसलमान की बेटी किसी गैर के बेटे पर आशिक हो गई है, फरिश्ता हो गई, इसलिए कि उसके पेशे नजर मोहब्बत नहीं बल्कि उल्फत रसूल की। उसके सामने दस्तूर कुरान था, उसके सामने खुदा का फरमान था, उसके सामने अकाबरीन का लाया हुआ दीन था, उसके सामने कुरान और दस्तूर कुरान और कानून कुरान था। इसीलिए वो जब भी किसी से मोहब्बत करते थे, जैसा कि हमारे आका ने फरमाया है, अल्लाह ने फरमाया है कि तुम्हारी मोहब्बत जब भी हो तो सिर्फ अल्लाह के लिए हो, तुम्हारी दुश्मनी जब भी हो तो सिर्फ अल्लाह के लिए। मगर जब से इंसानों ने, जब से मुसलमानों ने इस्लाम पर जीना छोड़ दिया, क्योंकि कुरान तो कहता है कि तुम मुसलमान बन के ही मरना, तो मुसलमान बन के कब मरेंगे? जब मुसलमान बन के जिएंगे। पूरी जिंदगी मुसलमानों के खिलाफ काम किए, कुरान के खिलाफ काम किए, हदीस के खिलाफ काम किए, अल्लाह के फरमान के खिलाफ काम किए, और फिर ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि मुसलमान बन के मरेंगे। आज जो दुनिया की हमारी जाहिरी जरूरतें हैं, जिन जरूरतों की बुनियाद पर हम ईमान का सौदा करते हैं, मिसाल के तौर पे बताओ कि 5,000 रुपया के लिए एक शख्स ने कुरान की झूठी कसम खा ली, तो जब तक वो तौबा नहीं करेगा, जब तक उस कसम का कफारा नहीं अदा करेगा, आप उससे उम्मीद लगा सकते हैं कि वो हालत ईमान में मरेगा? एक शख्स ने अल्लाह की झूठी कसम खा ली, किसी के हक में झूठी गवाही दे दी, क्या हम उसके साथ ये आस लगाएं कि वो हालत ईमान में मरेगा? तो मुझे बताइए, इस तरह सैकड़ों काम है, सैकड़ों, हाँ सैकड़ों काम की बात कर रहा हूं। आप शहर में तो कम समय, देहातों में चले जाइए और कलियारी में भी आपको मिलेंगे गैर मुस्लिम जो लोग उनके माबूदों के ऊपर देखते हैं, जादू टोना करते हैं, सिफली करते हैं, लोगों का इलाज करते हैं, उनके पास जाकर के माज़अल्लाह उनकी बोली बोलते। तो हम कैसे आस लगाएं कि ये मुसलमान बन के मरेगा? क्योंकि जब मुसलमान बन के जिए नहीं तो फिर मुसलमान बन के मरोगे कैसे? और ये सारे अमाल हमसे इसलिए हो रहे हैं क्योंकि एक तो हमें अल्लाह की जात पर यकीन नहीं, कुरान पर भरोसा नहीं, रसूलुल्लाह के फरमान पर अमल करने का जज्बा नहीं, जिस कलमा को हम पढ़ते हैं उसी कलमा को हम जानते नहीं, समझते नहीं, जिस दीन को हम मानते हैं उस दीन के हवाले से हमें कुछ पता नहीं। यही वजह है कि जो जो कुछ बोलता है उसी की बोली बोलते चले जाते हैं। मगर जब तारीख पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा, अकाबरीन की जिंदगी का मुताला करोगे तो आपको मालूम होगा कि जब एक मर्तबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ दिया है तो सारी जहान की दौलतें भी कदमों में रख दी गई है। तो बंदा कहता हुआ नजर आया है कि अरे तू एक जहान की दौलत लेके आया है, अगर इसी तरह से 100 जहान की भी दौलत लाएगा तो ये बंदा ठुकरा देगा, कभी रसूलुल्लाह का दामन छोड़ता हुआ नजर नहीं आएगा। आज हमें अपने ईमान को संभालने की बड़ी सख्त जरूरत है, बड़ी सख्त, जिसको हमने बिल्कुल पतंग की तरह समझ रखा है कि थोड़ी सी हवा में उड़ जाता है। ये पतंग की तरह उड़ने वाला ईमान नहीं होता। ईमान तो उस मजबूत खूंटा का नाम है कि उसके साथ बांधे हुए करोड़ों पतंग भी बांध दिया जाए और दुनिया की सबसे ज्यादा तेज हवा मुखालिफत के साथ चले
तो सारी पतंगे टूट जाए मगर ईमान का खूंटा हिलने ना पाए। इन्नल लज़ीना क़ालू रब्बुना अल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू, अल्लाह फरमाता है जो कहता मेरा रब अल्लाह है फिर उसी पर जम जाता है तो फिर मैं उसे तन्हा नहीं छोड़ता। ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, मैं उसकी हिफाजत के लिए फरिश्ते नाज़िल करता। आज दुनिया की मोहब्बत में, दुनिया की चाहत में हमने घर का सौदा नहीं किया, अपने मकान का सौदा नहीं किया, दुकान का सौदा नहीं किया, हमने अपने ईमान का सौदा कर दिया। जिस ईमान की बुनियाद पर हम अपने आप को मुसलमान कहलाते हैं, जिस ईमान की बुनियाद पर हम अपने आप को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ने वाला कहलाते हैं, अरे जिस ईमान की बुनियाद पर दुनिया में हम मारे जा रहे हैं, ठोके जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, जिस ईमान की बुनियाद पर हमें तरह तरह की ईज़ाएं और परेशानियां दी जा रही है, उसके बावजूद अगर यही हालत हमारी रही तो पता नहीं हालत ईमान में मौत आएगी कि